दोस्तों प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि मारिया अमादा को कहती है कि मैंने तुमको खुशबू ले आने को कहा था, ले आई हो। तब अमादा कहती है थोड़ा सब्र करो, आज रात तैयार हो जाएगी और हो सकता है खुशबू से तुर्गुत तुम्हारे करीब आए और तुम्हारा दीवाना हो जाए। दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 6 के आगाज में अलियार एक जगह पर बैठा हुआ होता है और खंजर को देखकर कहता है कि उराल भाई आपने ये क्या कर दिया, अगर तुक्तामिश की मौत में भी आपका हाथ हुआ तो फिर क्या होगा। इतने में अर्तुरुल भी उसी रास्ते पर आ रहा होता है। अलियार अर्तुरुल को रोक कर कहता है कि मैंने काई कबीले जाना है, आपको रास्ता मालूम है तो बता दें, मैंने काई कबीले के सरदार अर्तुरुल को एक पैगाम देना है। तब अर्तुरुल कहते हैं कि मैं अर्तुरुल हूँ, बताओ किसका पैगाम है। फिर अलियार कहता है कि मैं चौदार कबीले के सरदार जानदार का बेटा अलियार हूँ। फिर अर्तुरुल घोड़े से उतरकर पूछते हैं कि क्या पैगाम है। अलियार कहता है कि जानदार साहब आप और आपके घर वालों को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं। अर्तुरुल कहता है कि हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए हैं, हम सोग में हैं, अपने बाबा को सलाम देना और हम फिर किसी वक्त आएंगे इंशाअल्लाह। अलियार कहता है कि आप इसी वजह से दावत कबूल कर लें, अगर थोड़ा भी शक है तो दूर हो सके। फिर अर्तुरुल कहता है कि क्या कल रात उराल कबीले में ही था। तब अलियार कहता है कि हाँ वो कबीले में ही था और हम सब ने मिलकर शाम का खाना खाया था। अर्तुरुल कहता है कि क्या यही वजह है कि आपके बाबा ने मेरा दिल बहलाने के लिए बुलाया है। फिर अलियार कहता है कि इस बदकिस्मत हादसे से पहले मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि आपको बुलाना चाहते हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके कदमों में अपने बेटे को भेजा है। तब अर्तुरुल कहता है कि ठीक है, हम कल उनके मेहमान होंगे। अलियार कहता है शुक्रिया। दूसरी तरफ सिमोन और उसके सिपाही उस जगह पहुंचते हैं जहां उसके सिपाहियों ने अर्तुरुल को बातूहान का खंजर देना था और वहां देखते हैं कि उनके सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। फिलिप सिपाहियों की लाशें देखने के बाद सिमोन से कहता है कि बातूहान का खंजर नहीं है। तब सिमोन कहता है कि अर्तुरुल को खंजर के बारे में नहीं पता था, ये उसने नहीं किया और ये किसने किया है हसन ही हमको बता सकता है और हसन को कहो कि आज रात की रस्म में शिरकत करे। फिलिप कहता है जो हुक्म आपका। काई कबीले में शहीदों को दफनाने के वक्त अर्तुरुल भी आ जाते हैं और कहते हैं कि सरजमीन पर हमारे पहले 5 शहीदों की कब्रें बनी हैं, लेकिन याद रखें ये आखिरी नहीं होंगे। आज का दिन गम का दिन है, हमने अपने 5 शहीदों को दफनाया है। जब तक ये जमीनें हमारी नहीं हो जाती तब तक ये गद्दार गुंडे हर जंग में हमारे मुखालिफ होंगे। हम दुश्मन की गद्दारियों से नहीं हारेंगे, चाहे 1000 साल लग जाएं। और मैं जानता हूँ चाहे आपकी नस्ल मिट जाए, आप सब इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे और शिकस्त हमारे शयान और शान में नहीं। और अब हम इस सरजमीनों की जड़ों को काटेंगे। अल्लाह मेरी और मेरी औलाद को इस जंग में शहादत नसीब फरमाए, जो शायद हजारों सालों तक याद रखी जाएगी। तब सब लोग आमीन बोलते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। चौदार कबीले में बातूहान उराल को कहता है कि मुझे खंजर नहीं मिला। तब उराल बातूहान के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहता है कि निकल जाओ। इतने में अलियार खेमे में आ जाता है और गुस्से से खंजर जमीन पर फेंक कर कहता है कि क्या भाई आपको इसकी तलाश थी। उराल और बातूहान ये देखकर चौंक जाते हैं। तब अलियार उराल को कहता है कि आपने जो काई सिपाहियों का खून बहाया है वो अभी तक ताज़ा है और इस खंजर को साफ करें, शायद आप अपने अंदर की गिलाजत को भी साफ कर सकें। अलियार ये कहकर गुस्से में खेमे से बाहर आ जाता है। तब उराल आकर अलियार की गिरबान पकड़कर कहता है कि तुम क्या चाहते हो और मुझ पर कितने इल्जाम लगाओगे। दोनों भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अलियार उराल को कहता है कि आपने जो किया मैं और बाबा जानते हैं। फिर अच्छी तरह एक दूसरे की धुलाई करते हैं और इतने में सरदार जानदार भी आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ और फौरन मेरे खेमे में आओ। इसके बाद उराल और अलियार खेमे में जाते हैं। उराल कहता है कि बाबा मैं कब तक अपने बहन भाइयों के झूठ बर्दाश्त करता रहूंगा। तब जानदार उराल को लात मारता है और तलवार उराल की गर्दन पर रखकर कहता है कि मैं तुम्हारे हर नीच मंसूबे के बारे में जानता हूँ और तुम अब काबिल आदमी नहीं रहे और मेरे कबीले के सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। अगर तुम मेरी पहली औलाद ना होते तो मैं तुमको कब का मार चुका होता। अलियार ने बातूहान का खंजर तलाश करके तुम्हारी जान बचाई है और अर्तुरुल तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है और जब अर्तुरुल दावत पर आए तो तुम अपनी बीवी के साथ उनको इज्जत दोगे जिसके वो काबिल हैं, समझ गए। उराल कहता है जी बाबा। काई कबीले में अर्तुरुल आर्तुक बे को बताते हैं कि जिसने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है वो हमसे पहले कोटपीना पहुंच गए, वो बाजार तक हमारा पीछा करते रहे, वो हमारे आस पास हैं। तब आर्तुक बे कहते हैं ये जो भी कोई थे उनको खौफ था कि वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। अर्तुरुल कहता है कि या अल्लाह मुझे अपने मुसलमान भाइयों का खून ना बहाना पड़े और मुझे सरदार जानदार के बेटे उराल पर शक है।
क्योंकि उनको हमारी कलीनों का बिक जाना हजम नहीं हुआ और जानदार ने हमें कबीले में दावत दी है ताकि मुझे उन पर शक ना हो। तब आर्तुक बे कहते हैं कि अगर जानदार अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देते तो हमारे पास उनसे लड़ने की मतलूबा सकत नहीं है। तब अर्तुगरुल कहता है कि हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे। अगर जानदार साहब इंसाफ नहीं कर सकते तो हम दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बमसी गुलाम फरोश के आदमी के साथ बैठा होता है। बमसी गुलाम फरोश के आदमी को शराब पिलाता है ताकि उससे मालूमात हासिल हो सके और बमसी अपनी शराब गिलास से नीचे गिरा देता है। गुलाम फरोश का आदमी कहता है कि तुमने तो बहुत पी ली है और अभी तक होश व आवास में हो। तब बमसी कहता है कि मेरे मरहूम वालिद भी बज़ैर बहुत पीते थे, कभी कभी तो 3 जग भी पी जाते थे। फिर कहता है कि इधर उधर की बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ तुम अब त्रिस्तान के साथ कहाँ जाओगे। गुलाम फरोश का आदमी बताता है कि मदेली जजीरे पर, और मदेली एक बहुत बड़ा जजीरा है। दूसरी तरफ सिमोन के पास उस्ताद निकोलो दार्तानियन आकर मिलता है जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ होता है। सिमोन उसको कहता है कि उस्ताद आपका इंतजार हो रहा है। इसके बाद सिमोन निकोलो दार्तानियन को गार के अंदर ले जाता है और कहता है कि आपको अपने वफादार गुलामों के घर खुशामदीद। तब निकोलो दार्तानियन कहता है कि बिब्तस्मा याया जैसा आप जानते हैं कि मेरे यहाँ आने की वजह अर्तुगरुल है, और साथ एक किताब सिमोन को देकर कहता है कि इसमें अर्तुगरुल के बारे में सब कुछ लिखा है और अर्तुगरुल ने टाइटस को भी मारा था। फिर कहता है कि बिब्तस्मा याया जंग शुरू हो चुकी है और हम अर्तुगरुल को फौरी कत्ल करने का हुक्म देते हैं। उसी वक्त हसन भी आ जाता है और सिमोन को बताता है कि अलियार हमारे आदमियों को मारकर खंजर ले गया। सिमोन गुस्से में आग बगोला होकर कहता है कि अलियार खेल खेलना चाहता है और हमारे मंसूबे बर्बाद हो गए। हम अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को कत्ल कर देंगे। हमें दोनों मुसलमान कबीलों को आपस में लड़वाना है और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार उराल का गुस्सा है। उराल के गुस्से से उनके कबीलों का खात्मा हो जाएगा और अलियार का ख्याल है कि वो इस जंग को रोक सकता है, मगर जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। काई कबीले के मरकजी खेमे में अर्तुगरुल, आर्तुक बे, हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान मौजूद होते हैं। तब अर्तुगरुल आर्तुक बे से कहते हैं कि हमारी तलवारें एक बार मियान से निकलेंगी। आर्तुक बे कहते हैं कि जब हम तलवारें निकाल लेते हैं तो सरजमीन पर आज़ादी और इंसाफ कायम होकर रहता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती हैं कि क्या जानदार की दावत कबूल करने की यही वजह है। अर्तुगरुल कहता है कि सब कुछ जानदार के खेमे से शुरू होगा और मकान की उदास रोशनियों में ख़त्म होगा, और यही वजह है कि हमने जानदार की दावत कबूल की है। चौदार कबीले में असलान खतून अर्तुगरुल की यादों में खुश होती है। तब चुल्पान खतून आकर असलान से कहती है कि उराल पर इल्जामात लगाना बंद कर दो, तुमको आखिरी दफा कहने आई हूँ। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि आपको उराल पर शक है। अर्तुगरुल कहता है कि जानदार साहब अलियार और असलान खतून पर जरा बराबर भी शक नहीं है। तब हलीमा सुल्तान कहती हैं कि असलान कौन है। अर्तुगरुल कहता है कि जानदार की बेटी है, उसने सामान बेचने में हमारी मदद की थी। तब हलीमा सुल्तान कहती हैं कि फिर तो वो बड़ी सखी खतून है। दूसरी तरफ चुल्पान खतून उराल से कहती है कि बातूहान का खंजर अलियार के पास कैसे आया। तब उराल कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। तब चुल्पान कहती है कि मारिया ने तुर्गुत को तलाश किया था, अगर खंजर उसी को मिला हो तो। तब उराल कहता है ये यकीनन सिमोन का काम है। जानदार उसका खास सिपाही कितलोजा बातूहान की गर्दन पर तलवारें रख लेते हैं और कहते हैं उठो, हमने तुमसे कुछ मामलात निपटाने हैं। काई कबीले में दुंदार और हाजा तुरियान अर्तुगरुल के पास आते हैं। हाजा तुरियान कहता है कि आपसे और इन सिपाहियों से बहुत शर्मिंदा हूँ। तब अर्तुगरुल कहता है कि हम हजारों सालों से सोने की वजह से जिंदा नहीं हैं, इसलिए हम इस पर इन्हसार नहीं करते, फिक्र की कोई बात नहीं। तब हाजा तुरियान कहता है इस पागल बूढ़े का दिमाग सही इशारा नहीं दे रहा, अगर एक दफा और जाऊं तो सही जगह तलाश कर लूंगा। तब अर्तुगरुल कहता है कि आप मेरा कर्ज उतारना चाहते हैं तो बस मेरे कबीले में अमन से जिंदगी गुजारें। इसके बाद अर्तुगरुल दुंदार को कहता है कि हम जानदार साहब के पास जा रहे हैं, कबीला आपके हवाले। बातूहान जानदार को उन आदमियों के पास ले जाता है जिन्होंने काई सिपाहियों पर हमला किया होता है। बातूहान जानदार और कतलोजा सिपाही छुपकर उन आदमियों को देख रहे होते हैं। तब बातूहान बताता है कि ये वही सिपाही हैं जिन्होंने उराल के कहने पर अर्तुगरुल के सिपाहियों को मारा था और कलीने जला दी थी। इसके बाद ये उन सब आदमियों पर हमला करके उनको मार देते हैं। आखिर में एक आदमी बच जाता है जिसका जानदार खुद गला खंजर से काट देता है और वही खून वाला खंजर बातूहान के चेहरे पर रखकर कहता है कि उराल की ये नामुनासिबत हरकत हमारे अलावा किसी को पता ना चले। बातूहान कहता है जो हुक्म आपका। निकोलो दार्तानियन सिमोन से कहता है कि सातिन कोपिक जल्दी हाँ होगा।
और वो आपका सबसे करीबी इत्तेहादी होगा। तुम दोनों का एक ही दुश्मन सुल्तान अलाउद्दीन है। अर्तुगरुल अपने घर वालों के साथ चौदार कबीले में दावत पर आ रहे होते हैं। तब अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को कहता है कि उराल और बातुहान पर नजर रखना। चौदार कबीले के लोग अर्तुगरुल और उसके घर वालों को खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद चौदार के सिपाही अर्तुगरुल का इस्तकबाल करते हैं और सामने से जानदार अलियार और असलान खुशामदीद कहते हैं। सरदार जानदार अर्तुगरुल को कहते हैं कि आपने हमें खुशी और इज्जत बख्शी। तब अर्तुगरुल अपने घर वालों का तारुफ करवाता है कि ये मेरी अम्मी जान हाइमा खतून और ये मेरी जोजा हलीमा सुल्तान है और ये हमारे तबीब और वफादार साथी आर्तुक बे हैं। तब जानदार कहते हैं कि सबको खुश आमदीद और जानदार अपने घर वालों का तारुफ करवाता है और कहता है कि उराल जल्दी यहाँ आ जाएगा। उसी वक्त बातुहान कबीले से बाहर आकर उराल से कहता है कि अर्तुगरुल अपने घर वालों के साथ कबीले पहुंच आए हैं। जानदार अर्तुगरुल की खूब मेहमान नवाजी करते हैं और कहते हैं कि जिस जगह हर तरफ चोर हों वहां अमन या तिजारत नहीं हो सकती और जब तक वो बगैरत आपके पीछे हैं तब तक मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। अलियार कहता है कि आपके शहीदों से हमें गहरा सदमा हुआ है और ये सरजमीन जहाँ किसी रियासत की हुकूमत ना हो तो वो हमें अमन या हमआंगी नहीं देंगे। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि हम जानते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत में अमन कायम होगा। तब अलियार कहता है कि वो मुबारक दिन जब आएगा तो हमारा परचम इन सरजमीनों पर लहराएगा। तब अर्तुगरुल कहता है कि उन चोरों को ढूंढकर अमन और अमान कायम करना हमारा फर्ज है। उसी वक्त उराल भी आकर बैठ जाता है और अर्तुगरुल को कहता है कि खुश आमदीद। अर्तुगरुल कहता है शुक्रिया। तब जानदार उराल को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुअज़्ज़िज़ भाई अर्तुगरुल के साथ मुत्तहिद हो जाओ। इस मकसद के लिए मैं पहला कदम उठाना चाहता हूँ। विनिस को हमसे 1500 कलीने चाहिए। बाहर से पहले इतनी कलीने तैयार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों कबीलों की हुनरमंद खवातीन एक हो जाएं तो हर एक को फायदा होगा। उराल जानदार को कहता है कि क्या कह रहे हैं। तब जानदार कहता है कि दोस्ती की अलामत के लिए मैं इकट्ठे काम करने की पेशकश करता हूँ।